नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। सभी मित्रों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन हमारे YouTube चैनल जीके बाई गिरिराज बंदावला के साथ। दोस्तों, आने वाले एग्जामों को ध्यान में रखते हुए हम सभी आप सभी मित्रों के हेतु आने वाले चाहे कोई सा भी एग्जाम्स हो उसके लिए एक नया प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं। और वो जो नया प्लेटफॉर्म आपके लिए होगा हमारे YouTube टीम के माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से। तो चाहे वो पटवार हो, चाहे आरएस हो, चाहे टीचर्स हो, ग्राम सेवक हो, राजस्थान के अलावा इंडिया के कोई से भी एग्जाम्स की बात करें तो निश्चित रूप से आप सभी के लिए हमारी टीम तैयार है, जिसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और जीके के तमाम जो सब्जेक्ट है उनका अध्ययन बारीकी से हमारी टीम आपके लिए करवाएगी। तो बिल्कुल दोस्तों, इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करना है क्योंकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बेल आइकॉन को भी दबाइए। तो दोस्तों, बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हमारी जो टीम है वो आपके लिए बारंबार लगातार क्लासें लाती रहेगी और उन क्लासों का आपको फायदा उठाना है तो इस चैनल के साथ बिल्कुल जुड़िए। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब मैं आगे की बात करता हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिकों की हम बात करेंगे कि जिसमें आपके करंट अफेयर्स की बात करेंगे, इतिहास व कला संस्कृति जैसा कि मेरा सब्जेक्ट है उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। तो जुड़ जाइए सभी दोस्त, बिल्कुल निश्चित रूप से। और वेलकम टू सक्सेस के इस पॉइंट में आपका सभी का स्वागत है। आज जो टॉपिक होगा अपना वो होगा भारत रत्न पुरस्कार। दोस्तों, भारत रत्न पुरस्कारों की बात करें तो आपको मालूम है कि भारत का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो है भारत रत्न पुरस्कार। भारत रत्न पुरस्कार की हम चर्चा करेंगे दोस्तों, और उसके बारीकी से अध्ययन आज हम करेंगे। किस प्रकार से भारत रत्न पुरस्कार किन किन लोगों को मिल चुका है, लास्ट टाइम किसको मिला, पहली बार किसको मिला, वो तमाम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए जरूरी है भारत रत्न पुरस्कार को एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में आपको मानना। और दोस्तों, कई बार एग्जामों में खूब सारे क्वेश्चंस आपके आते रहते हैं, तो जरूरी है एक एक पॉइंट्स को बारीकी से अध्ययन करते हुए, और बिल्कुल नोटबुक आप निकाल लीजिए क्योंकि वो भी आपके लिए जरूरी है। दोस्तों, मैं इतिहास व कला संस्कृति का जो अध्ययन आपको लगातार पिछले 9-10 सालों से करवा रहा हूँ। अब ऑफलाइन सेवाएं तो लगातार आपको मैं दे ही रहा हूँ, लेकिन सभी व्यक्तियों या स्टूडेंटों तक पहुंचना मेरा भी क्या है मुश्किल होता है, और बार बार स्टूडेंट्स कहते रहते हैं सर क्लास लो वगैरह। तो इसलिए मैं देखा कि किस प्रकार से आप तक वो तमाम बातें पहुंचाई जाए और किस प्रकार से आपको मेरा जुड़ाव लगातार रहे। तो और कोई माध्यम तो है नहीं, यही सबसे बड़ा माध्यम है कि आपको शिक्षा दिया जाए और उस शिक्षा के साथ आपका जो आने वाले एग्जामों में फायदा मिले, और बस ऑटोमेटिक ही आपका मेरा जुड़ाव बना रहेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक नई शुरुआत के तहत, हालांकि हमने जो कि विभिन्न प्लेटफॉर्म में जैसे अनअकैडमी पे भी ऑनलाइन आपके लिए क्लासें लगातार दी है, और आगे भी दोस्तों और भी सेवाएं ऑनलाइन के तहत देते रहेंगे, लेकिन इस चैनल के तहत अब रेगुलर आपको क्लासें मिली, इसमें करंट अफेयर्स वगैरह और पुरस्कार वगैरह जो भी चीजें आपके लिए यहाँ पे टीम तैयार है वो सब आपको मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है दोस्तों। एक पेड़ पर बैठा पक्षी कभी भी डाल टूटने से नहीं डरता क्योंकि उसका भरोसा डाल पर नहीं खुद पर होता है। तो हमेशा अपने पंखों पर मतलब अपनी उड़ान पे विश्वास कीजिए, खुद पे विश्वास कीजिए, अपनी काबिलियत पे विश्वास कीजिए, अपने हौसलों पे विश्वास कीजिए, और निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। कोई नहीं रोक सकता आपको यदि आप निश्चित रूप से मतलब कठोर मेहनत आप करते हो। ये दोस्तों अपना राजस्थान जो पुस्तक है, ये बड़े हमने कठोर मेहनत के साथ इस पुस्तक को तैयार किया है। पिंक सिटी पब्लिशर्स जयपुर के द्वारा मतलब ये पब्लिश की गई पुस्तक, और जिसके राइटर के रूप में मैंने और विकास सर जो अपने मित्र हैं सेवाएं दी हैं। कठोर मेहनत इसमें हमने जो निचोड़ आपके लिए डाला है, तो ये राजस्थान के सभी बुक स्टोर पे आपको उपलब्ध रहेगी। दोस्तों, यहाँ पे आगे और भी बातें मैं आपसे करता रहूंगा, और जिंदगी की इस मेधा को समझ जाइए, सेंस बचिए, उसे विशेष बनाइए, क्योंकि जो आता है वो जाता है। तो ऐसा कुछ काम कर जाइए जिससे आपको दुनिया याद करे। दोस्तों, हमेशा पॉजिटिव ऊर्जा के साथ रहिए,
अपनी काबिलियत पे, अपने हौसलों पे भरोसा रखोगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी, कोई नहीं रोक सकता आपको। तो अपनी काबिलियत पे भरोसा रखिए, अपने हौसलों पे भरोसा रखिए और निश्चित रूप से आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। दोस्तों, यदि आपको अपने ऊपर भरोसा है, अपनी काबिलियत पे भरोसा है, आपको लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूं, तो आपको कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। यदि आप अपने ऊपर यदि ऐसे शक करोगे कि पता नहीं पास होंगे कि नहीं होंगे, कई स्टूडेंटों को मैं देखता रहता हूँ, तो लेकिन आपको अपने ऊपर भरोसा रखना करेंगे, बिलीव यू कैन। दोस्तों, सही दिशा और सही समय का ज्ञान यदि आपके पास में, तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। यदि सही दिशा और सही समय का यदि ज्ञान नहीं है, तो दोस्तों उगता हुआ सूरज भी आपको डूबता हुआ ही प्रतीत होगा। इसलिए दोस्तों, कठोर मेहनत कीजिए। संघर्ष तो आपको जीवन के हर पड़ाव में करना ही पड़ेगा, संघर्ष जीवन का नियम है। और इसी के साथ हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं भारत रत्न पुरस्कारों। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं इस पुरस्कार के बारे में कि भारत रत्न पुरस्कार, ठीक है, भारत रत्न पुरस्कारों की बात करें तो भारत रत्न पुरस्कार देखिए, एक तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। तो एक चीज तो आप ये ध्यान रखिए कि भारत का सर्वोच्च नागरिक जो पुरस्कार है वो कौन सा है, भारत रत्न पुरस्कार। तो ठीक है, तो ये पॉइंट तो आप ध्यान रख लीजिए कि भारत का सबसे बड़ा जो पुरस्कार के रूप में इसे जाना जाता है। और भारत रत्न पुरस्कारों की जो शुरुआत की बात करें तो दोस्तों 2 जनवरी को 1954 में तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने भारत रत्न पुरस्कारों की मतलब यहाँ पे शुरुआत की बात की। तो मतलब जो शुरुआत इन पुरस्कारों की हुई वो आपके 1954, तो सबसे बड़ा जो पुरस्कार आपके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 2011 से पहले देखिए, ये यहाँ पे देखिए किन किन क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिया जाता है, वो बहुत जरूरी है आपके लिए जानना। देखिए, मैं यहाँ पे यदि मैं बात करूं कि आपको मालूम है कि 2011 से पहले की बातें हैं। 2011 से पहले भारत रत्न कला, संस्कृति और विज्ञान के क्षेत्र में ही इसकी शुरुआत की थी, मतलब यहाँ पे। लेकिन 2011 के बाद में भारत रत्न प्राप्त करने का कोई विशेष क्षेत्र निर्धारित नहीं किया गया। अब भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में सेवा करने वाले हो, यदि उनका एक विशेष योगदान है तो उन्हें यह पुरस्कार दिया जा सकता है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको सचिन तेंदुलकर को जब भारत रत्न पुरस्कार दिया गया खेल में विशेष योग्यता हेतु, उस समय भी कई बार ऐसा क्योंकि पहले ये प्रावधान था ही नहीं। कला, साहित्य, संस्कृति, विज्ञान आदि में उस दृष्टि रखने वाले व्यक्ति को ही दिया जाता था। लेकिन अब यह पुरस्कार किसी भी विशेष योग्यता रखने वाले व्यक्ति को दिया जा सकता है। यहाँ पे एक बात विशेष रूप से आपके सामने आ रही है कि भारत रत्न पुरस्कार एक वर्ष में अधिकतम कितनी व्यक्तियों को दिया जा सकता है दोस्तों। तो एक वर्ष में ध्यान रखना आपको 3 व्यक्तियों को ही दिया जा सकता है। 3 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार दिया जा सकता है। और अब एक और बात आपके सामने आती है कि भारत रत्न पुरस्कार की बात करें तो इस पुरस्कार की दोस्तों की कहाँ बनाया जाता है, जो अभी मैंने अपने छाया चित्र में जहाँ पे मैंने आपको बताया था, तो उस छाया चित्र की बात करें मित्रों तो पश्चिम बंगाल के अलीपुर में भारत रत्न को तैयार किया जाता है। भारत रत्न को तैयार किया जाता है। देखिए, यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण लाइन आपके लिए आ रही है कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले 2 गैर भारतीय है। मतलब पहले ऐसे प्रावधान था कि भारत रत्न भारतीयों को ही दिया जा सकता, लेकिन अब ऐसा नहीं है मित्रों। भारत रत्न पुरस्कार गैर भारतीयों को भी दिया जा सकता है। एक बार खान अब्दुल गफ्फार का 1987 में दिया गया, नेल्सन मंडेला को दिया गया 1990 में, तो 1990 में नेल्सन मंडेला को, मतलब ये मतलब ऐसे हैं जो भारतीय मूल के नहीं है। तो खान अब्दुल गफ्फार का को 1987 और नेल्सन मंडेला को भी ये पुरस्कार दिया गया है। तो इसका मतलब भारत रत्न जो पुरस्कार है वो भारतीयों के साथ विदेशियों को भी दिया जा सकता है। अब मैं और चर्चा यहाँ पे सामने लाता हूँ कि क्या है। तो देखो, सबसे पहले 1954 की तरफ चलते हैं। 1954 में जब भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई मित्रों, तो उस समय पहली बार 3 व्यक्तियों के पुरस्कार दिया गया था।
सबसे पहले सी राजगोपालाचारी। तो ध्यान रखना, सबसे पहले सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं, और महान वैज्ञानिक सीवी रमन को दिया गया था। तो ये आप नोटिस करना है कि 1954 में ये जो पुरस्कार है सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी और सीवी रमन को, तीन व्यक्तियों को दिया गया है। सबसे पहले पुरस्कार, मतलब ये पुरस्कार 1954 में तीन भारतीयों को दिया गया है। अब मैं आगे कुछ पॉइंटों की और चर्चा आपसे करता हूं मित्रों, कि शुरुआत में भारत रत्न सम्मान को मरणोपरांत नहीं दिया जा सकता था, ऐसा प्रावधान नहीं था, मतलब मरणोपरांत ये पुरस्कार नहीं दिया गया था। लेकिन फिर 1955 में मित्रों ये बात जोड़ी गई कि मरणोपरांत भी ये पुरस्कार दिया जाता है, और उसके बाद से ये नई शुरुआत आपकी होगी, ठीक है। और पहले व्यक्ति थे जिन्हें मृत्युपरांत दिया गया था, तो वो थे आपके लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री पहले व्यक्ति थे जो भारत रत्न पुरस्कार को मरणोपरांत प्राप्त किए थे। देखो 1992 मित्रों, यहाँ पे मैं बात करूं 1992 की बात करें, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, मरणोपरांत दिया गया था मित्रों। लेकिन अब आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूं, क्योंकि उनकी मृत्यु के बारे में विवादित था, क्योंकि वो प्रमाणित नहीं हो पाई थी, और इसके कारण क्या हुआ, भारत सरकार ने ये सम्मान वापस ले लिया मित्रों, जो एकमात्र उदाहरण है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, जो महान स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको भी पुरस्कार दिया गया था 1992 में। लेकिन ये पुरस्कार देने के बाद में, क्योंकि जो प्रमाणिकता के आधार थे मित्रों, इन्हें वापिस ले लिया गया। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों किसी प्रकार की, देखो खास बात देखिए यहाँ पे, कि कोई नगद राशि नहीं दी जाती। भाई कई बार अपने होता है कि कितने रुपए दिए जाते हैं, उनको प्रशस्ति दी जाती है, जो मेडल दिया जाता है, और उसके अलावा जो तमाम सुविधाएं उनको दी जाती है, जो कि जैसे किसी भी राज्य में जाए तो उनका मुख्य अतिथि के रूप में स्वागत किया जाता है, तमाम सुविधाएं, चाहे वो यातायात से संबंधित हो, सब कुछ सुविधाएं मिलती है। लेकिन नगद राशि का ऐसा कोई प्रावधान मित्रों यहाँ पे नहीं है। भारत रत्न भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है मित्रों, एक बहुत ही मतलब एक विशेष योग्यता के रूप में दिया जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये प्रावधान जो आपके लिए किया। अब मैं बात करता हूँ लास्ट टाइम अब तक कितने व्यक्तियों को, क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में, कि अब तक कितने व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो ध्यान रखना, अभी तक 48 हस्तियां ऐसी हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित कर दिया गया। 2019 की बात है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके बन सकता है। लास्ट बार इन्हें दिया गया था प्रणब मुखर्जी, जो राष्ट्रपति थे, प्रणब मुखर्जी को, नानाजी देशमुख, जो इसके अलावा भूपेन हजारिका, जो यहाँ पे मतलब तीन व्यक्तियों को दिया गया 2019 में, नानाजी देशमुख, प्रणब मुखर्जी और भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका जो असम के थे, तो महानता की उनकी जो दृष्टि आपके है, गायकार थे, संगीतकार थे, मतलब मरणोपरांत दिया गया था। तो तीन व्यक्ति विशेष को यहाँ पे 2019 में पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। और यहाँ पे एक और बात आपकी आ रही है कि राष्ट्रपति रह चुके प्रणब मुखर्जी भारत रत्न से प्राप्त होने वाली पांचवें, मतलब राष्ट्रपति रहते हुए जो भारत रत्न पुरस्कार इन्हें मिला है, तो पांचवें ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें मतलब यहाँ पे भारत रत्न दिया गया है, जो कि अपने पद पर बने हुए थे, ठीक है। तो बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रणब मुखर्जी, देवानंद देशमुख, और इस प्रकार से टोटल 48 व्यक्तियों को दिया। अब मैं एक एक की चर्चा करता हूँ, किन किन व्यक्तियों को ये पुरस्कार आपके प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले देखिए 1954 को देखते हैं, तीन व्यक्ति 1954 1954, और यहाँ पे बात करें डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, एक ये है यहाँ पे, ठीक है। एक आपके यहाँ पे चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी को दिया गया। इसके अलावा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया। तो चंद्रशेखर मतलब वेंकट, सीवी रमन जिसे आप कह दो, सी राजगोपालाचारी, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फिर उसके बाद 1955 में
यहाँ पे भी 3 लोगों को दिया गया, एक तो जवाहरलाल नेहरू को दिया गया, डॉक्टर भगवान दास को दिया गया और सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया को दिया गया। तो दोस्तों ध्यान रखना है 1957 में देखिए यहाँ पे गोविंद वल्लभ पंत को भी दिया चुका है और 58 में डॉक्टर दोड़े केशव कर्वे को, 61 में पुरुषोत्तम दास टंडन जो एक कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, 61 में विधान राय चंद्र राय जी को दिया गया। देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के राष्ट्रपति रह चुके, उन्हें 1962 में यह पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना है, 1963 में। डॉक्टर पांडुरंग वामन काणिक 1963 में। लाल बहादुर शास्त्री को, जो कि मैंने बताया था, पहली बार मरणोपरांत दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री को। यदि किसी व्यक्ति की बात करें कि मरणोपरांत दिया गया था तो लाल बहादुर शास्त्री थे, जिन्हें 1966 में दिया गया था। इंदिरा गांधी को 1971 में, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 98, कई भी पॉइंट पूछा जा सकता है आपको कि किस व्यक्ति को कब दिया गया है। तो वराहगिरी वेंकटगिरी वीवी गिरी को 1975 में। इसके अलावा जो मरणोपरांत फिर आपके कुमार स्वामी कामराज को 1976, मदर टेरेसा को भी ये पुरस्कार दिया गया 1980 में। आचार्य विनोबा भावे को मरणोपरांत दिया गया है 1983 में। खान अब्दुल गफ्फार का जो मैंने अभी चर्चा की थी, तो उनको भी ये पुरस्कार दिया गया है 20वें नंबर के। और इस प्रकार से दोस्तों मरुथर गोपाल चंद्र रामचंद्र को मतलब 1988, भीमराव अम्बेडकर को 1990 में पुरस्कार दिया गया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मरणोपरांत। देखो ये जो गैर भारतीय थे मतलब नेल्सन मंडेला जो विदेशी थे 19 मतलब दक्षिण अफ्रीका के थे, तो उनको भी 1990 में पुरस्कार दिया गया है। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल को ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट आपको पूछा जा सकता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कब दिया गया था, तो 1991 में दिया गया था। यहाँ पे मोरारजी देसाई की तरफ चले, दोस्तों मोरारजी देसाई जो भारत के प्रधानमंत्री रह चुके, तो उन्हें 1991 में मतलब ये पुरस्कार दिया गया है। राजीव गांधी को 1991 में, आपके राजीव गांधी को जो प्रधानमंत्री को मरणोपरांत इनको दिया गया था। फिर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को भारतीय स्वतंत्रता सेनानी 1992, ARD टाटा को 1992, सत्यजीत रे इन्होंने 1992 में, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मोस्ट इंपोर्टेंट 1997 में मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भी पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पे देखिए अरुणा आसफ अली 1997 में, गुलजारी लाल नंदा को मरणोपरांत यहाँ पे प्रधानमंत्री गुलजारी लाल 1997। इसके अलावा चिदम्बरम सुब्रमण्यम को 1998, महान मतलब जयप्रकाश नारायण मरणोपरांत 1998 में इनको दिया गया था। ठीक है, पंडित रविशंकर को 1999, अमृत सेन नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, उन्हें 1999 में, और गोपीनाथ बारदोली को 1999 में। दोस्तों तो ये एक एक पॉइंट है मित्रों जिनको आपको रखना पड़ेगा। देखिए आपसे पूछा जा सकता है बिस्मिल्लाह का उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में, लता मंगेशकर को 2001 में, भीमसेन जोशी 2008 में इनको पुरस्कार दिया गया था। और यहाँ पे फिर आते हैं 14-15 की बातें करते हैं कि CN राव, चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव को 2014 में, सचिन तेंदुलकर को भी दोस्तों 43वें नंबर का पुरस्कार जो खेल के संदर्भ में जो कि महान क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में आपके सामने है। और दोस्तों आप तो जानते हैं मैं भी बड़ा सचिन तेंदुलकर का बड़ा फैन यहाँ पे रहा हूँ। तो सचिन तेंदुलकर को 2014 में पुरस्कार दिया गया महान, ताकि एक और शख्स आपके अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में, और मदन मोहन मालवीय जी को 2015 में पुरस्कार दिया गया 45। और इसके अलावा दोस्तों ये हैं आपके लेटेस्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में बन सकते हैं, क्योंकि लेटेस्ट बातें हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि 2019 में अब तक 48 व्यक्तियों को जो भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो नानाजी देशमुख, प्रणब मुखर्जी और भूपेन हजारिका, जिसमें से मरणोपरांत दिया गया, मरणोपरांत आपके नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। तो अब तक दोस्तों 48 लोगों को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आशा करता हूं दोस्तों कि ये जो क्लास आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, आपके समझ में आई होगी। इसलिए आशा करता हूं दोस्तों निश्चित रूप से आपको ये बड़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे रही है। तो जुड़े रहिए दोस्तों, कहीं भी आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं।
तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों आने वाले अब मैं और भी जो क्लासें आपके लिए लेने वाला हूँ बड़ी महत्वपूर्ण क्लासें होगी। तो इसलिए दोस्तों उन महत्वपूर्ण क्लासों के साथ आप जुड़े रहिए। कहीं भी किसी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट्स बॉक्स में भी आप हमें बता सकते हो। तो बिल्कुल दोस्तों, आज के लिए तो हम इतना ही। फिर एक और पुरस्कार के लिए हम नेक्स्ट वीडियो के लिए आपके साथ जुड़ेंगे। बिल्कुल दोस्तों, कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या होगी नहीं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। निश्चित रूप से और भी टीचर्स की क्लासें आपके लिए होगी। तो बिल्कुल दोस्तों, आज के लिए तो हम इतना ही करेंगे। फिर आपकी मेरी मुलाकातें होती रहेगी।